गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू RCTGT एकेडमी। मैं राहुल कुमार आप लोगों के सामने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें जो है NCERT एंड SCERT का जो है चैप्टर वाइज 5000 प्लस MCQ चलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वीडियो जो है आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके दुश्मन है उसको भी शेयर क्योंकि परेशान करें। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आज का रहा ये आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स। अब देखिए, सभी को पता है कि नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, ये जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया में जब देखिए दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम तैयार करेगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम तैयार करेगा तो ये संलयन कर रहा है, यानी कि मिल रहा है ना, संलयन कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर, है ना, फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और ये विखंडन क्या होता है? जो हाइड्रोजन बिखरता है, ठीक है, इधर से उधर छितरा जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ड्यूटेरियम होता है। ये क्या होता है? ड्यूटेरियम। और ये नीचे क्या होता है? ट्रिटेरियम, यानी कि टी से ट्रिटेरियम। ठीक है, ट्रिटेरियम इस तरह से होता है। अच्छा, इसका जो होता है प्रोटॉन कितना होता है और न्यूट्रॉन बताइएगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर बताइएगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक। ठीक है, अब इसका इसका बताइए प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर बताइए इसका ट्यूटेरियम का। तो इसका जो होता है, और एटॉमिक वेट बताइए। ठीक है, एटॉमिक वेट बताइए और एटॉमिक वेट बताइए। सबको बताइए फटाक सा। नहीं अगर जानकारी है तो बस कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रोटॉन होता है एक, इसका न्यूट्रॉन होता है एक। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? एक होता है। लेकिन एटॉमिक वेट किस तरह से ऐड किया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारा कितना है? 1। न्यूट्रॉन कितना है हमारा? 1। तो टोटल कितना आ गया? एटॉमिक वेट 2 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से इससे भी करना है। इसका प्रोटॉन नंबर कितना होता है? एक। न्यूट्रॉन कितना होता है? 2। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 1 होता है। अब 2 + 3 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका ट्रिटेरियम का जो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये एनर्जी इससे रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ये हीलियम हो गया। ठीक है, ये हीलियम हो गया। अच्छा, एक और बताइए, आर्टिफिशियल सन कहाँ बनाया गया है? आर्टिफिशियल सन कहाँ बनाया गया है? तो ये चाइना में बनाया गया है। ठीक है, चाइना में बनाया गया है आर्टिफिशियल सन। नेक्स्ट सवाल क्या करा है? अगर किसी को दिक्कत हो तो इसे हम लॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग किया जाता है। हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है हैवी वाटर को हम किस लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं? तो ये हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर को क्या कहा जाता है? D2O। क्या कहा जाता है? D2O। ठीक है, डाइटेरियम ऑक्साइड। ये गतिज ऊर्जा को होता है डाइटेरियम ऑक्साइड। ये हैवी वाटर क्या करता है? हैवी वाटर D2O क्या करता है? ये गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा में जो, जब गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा में, जब गतिज ऊर्जा में यह जो होता है न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी कि रोकता है। ठीक है, तो इसे धीमा करता है ना। किसी चीज को आप रोकोगे तो उसे क्या कर रहे हो? स्लो कर रहे हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इट स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, या न्यूट्रॉन को धीमा करता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये D2O, एक कैडमियम ही हो गया। ठीक है, एक कैडमियम रोड के द्वारा जो होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है। कैडमियम 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 रॉड के द्वारा जो है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसको एब्जॉर्ब किया जाता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को जो है 2 के स्पीड से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अगर हम समझ सकते हैं टाइम जो है बहुत कम होता है एग्जाम तैयारी करने वाले के लिए, तो वीडियो को आप 2 के स्पीड से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? इन ए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर,
यानी कि PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर एक्ट एज यानी कि दावित भारी जल रिएक्टर में भारी जल किस रूप में कार्य करता है? तो भारी जल जो कहता है मंदक के रूप में यानी कि मॉडरेटर के रूप में और कूलेंट के रूप में काम करता है। अच्छा, कूलेंट क्या होता है? मॉडरेटर तो सबको पता है ना, इसे रोकता है। यानी कि जब हम तेल, इसमें कुछ तेल ऑयल प्रकार का कुछ आता है, ठीक है, इसे कूलेंट करने के लिए, जैसे आप घर में कूलर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? कूल होने के लिए, यानी कि ठंडा होने के लिए, मंदक होने के लिए, है ना, यानी कि शांत होने के लिए। तो कूलेंट इसमें यूज किया जाता है। अगर कूलेंट, अच्छा सबसे पहले बार न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्पेस में जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है नदी के किनारे क्यों बनाया जाता है? नदी के किनारे क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि यह जब अगर नीचे कोई मतलब ये कूलेंट ना करे, ठीक है, और नाभिकीय संलयन हो, विखंडन हो, नीचे अगर कोई हादसा हो तो ये जो है नदी के किनारे रहेगा, तो मंदक के रूप में DTO भारी जल, है ना, मंदक के रूप में काम किया, तो ये जो होता है भारी नुकसानों से बचाता है। एक बार जापान में ऐसा ही हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नीचे ही फट गया था, तो बहुत सारे यानी कि जान माल, यानी कि लोगों की मौत भी हुई थी, क्षति भी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अभी तक इंडिया में तैयार नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जो कूलेंट है ये इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मॉडरेटर एंड कूलेंट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अब भारी जल में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक मौजूद होता है? कौन सा समस्थानिक मौजूद होता है? विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन हैवी वाटर। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम, हमने बताया, ठीक है। मंदक के रूप में क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। देखिए एग्जाम नीट 2021 में पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड। अच्छा बड़ा कर देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ड्यूटेरियम, ठीक है। अगला सवाल क्या करा है? नाभिकीय रिएक्टर में क्या करा है? नाभिकीय, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने क्या बताया था? जो कंट्रोल रोड होता है, कंट्रोल रोड क्या कौन सा होता है? कैडमियम। क्या होता है? कैडमियम होता है, ठीक है। ये जो होता है ऑब्जॉर्ब करता है, किसको ऑब्जॉर्ब करता है? न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब करता है कौन? कंट्रोल रोड्स, जिसे कैडमियम कहा जाता है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखिए, ये यहाँ पे डिटेल से है, जो कंट्रोल रोड्स, ये बोरोन या कैडमियम, ठीक है, इसे बोरोन भी होता है, बोरोन को यूज भी करते हैं, और कैडमियम का भी यूज करते हैं। इससे बनी नियंत्रण छड़ें अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है ताकि नाभिकीय अभिक्रिया की दर को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। कंट्रोल, समझ में आ गया? पहला नेक्स्ट सवाल क्या करा है? द मेन फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, यानी कि नाभिकीय रिएक्टरों में मुख्य ईंधन कौन कौन सा हो जाएगा? तो प्लूटोनियम भी यूज किया जाता है, यूरेनियम भी हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, और थोरियम भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या करा है? अगला सवाल, हैवी वाटर इज प्रेफर्ड ओवर नॉर्मल वाटर इन रिएक्टर बिकॉज, रिएक्टरों में भारी जल को सामान्य जल की तुलना में अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो भारी जल को क्यों दिया जाता है? क्योंकि यह जो होता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नाभिकीय रिएक्टर में कूलेंट को क्या करना चाहिए? बताइए, कूलेंट को क्या करना चाहिए? तो कूलेंट क्या करता है? अभी हमने बताया, यह गर्मी को अवशोषित करता है, ये ट्रांसफर हीट को रोकता है, ये स्टेबल स्थिर बनाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देखिए एग्जाम SSC JEE 2020 में पूछा गया था। नाभिकीय रिएक्टर में बोरोन छड़ों की भूमिका क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ बोरोन रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये क्या करता है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में मदद करता है। सब कुछ समझ में आ गया? अगला सवाल क्या करा है? लैक्टियल का संबंध क्या करा? लैक्टियल का संबंध कंसर्न्ड विथ, यानी कि ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से है, या फिर सिक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के स्राव से है, या अब्जॉर्प्शन ऑफ वसा के अवशोषण से है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सबसे पहले एक स्लाइड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इसको जो है अच्छे से समझाते हैं। एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में। एक होता है लिम्फेटिक, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैम्फेटिक सिस्टम। क्या कहते हैं? लैम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, लैम्फेटिक सिस्टम है। अब ये लैम्फेटिक सिस्टम होता है ना, ये क्या करता है, जो रंगहीन प्रोटीन होता है यानी कि कलरलेस प्रोटीन, कलरलेस 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 प्रोटीन, ये जो होता है कलरलेस प्रोटीन क्या करता है, सभी कोशिकाओं में, जैसे सभी कोशी यानी कि आपको जो होता है ये कलरलेस प्रोटीन फ्लूइड के रूप में, ठीक है, यानी कि वसा के रूप में जो होता है, कैरिंग सिस्टम के रूप में ये जो है लसिका तंत्र काम करता है, ठीक है। ये जो होता है तंत्रिका तंत्र को छोड़कर, ये नर्वस सिस्टम को छोड़कर लसिका परिसंचरण अन्य सभी अंगों में मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम को छोड़ दिया जाए, ये लिम्फेटिक सिस्टम सभी अंगों में मौजूद होता है। और मानव में इसका जो होता है लसिका को प्रवाहित करने के लिए कोई विशेष हृदय या कोई अंग का कार्य नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो होगा आगे अच्छा से डिटेल में आप लोग जो है जब हम कराएंगे चैप्टर उसमें सिखा देंगे। ये देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेट ऑल द ऑर्गन्स, यानी कि नर्वस सिस्टम को छोड़कर, ठीक है, इस तरह से। अगला, अच्छा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वसा के अवशोषण के लिए होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा वसा के अवशोषण के लिए। अच्छा, लैक्टियल शरीर के किस तंत्र का भाग है? लैक्टियल शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ाया लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल इज, ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। देखिए एग्जाम एम्स MBBS में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्फेटिक ऑर्गन, ये लिम्फेटिक ऑर्गन निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का अंग है? लसिका का अंग है, बताइए। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, ठीक है। इसे और कुछ कहा जाता है, बताइए तो? ग्रेव यार्ड, ठीक है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? स्प्लीन, प्लीहा को, स्प्लीन को ग्रेव यार्ड यानी कि आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल जो है एग्जाम नीट पीजी में पूछा गया था, ठीक है, नेट पीजी में पूछा गया था एग्जाम। अच्छा, वसा युक्त, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लिम्फ इन लैक्टियल आफ्टर ए फैटी मील, यानी कि जब आप वसा युक्त भोजन के बाद लैक्टियल में लसिका का रंग कैसा होता है? लैक्टियल का अंग कैसा होता है लिम्फेटिक ऑर्गन में, ठीक है, ये कैसा होता है? पीला हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। सबको समझ में आ गया? अगला प्रश्न क्या करा है, द वाइल इज रिलीज इनटू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्रावित होता है? तो किसमें? ड्यूडेनियम में, ग्रहणी में जो होता है पित्त स्रावित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें देखिए यहाँ पे फिगर है, ये देखिए फिगर है, ठीक है, इसमें ये मिक्स्ड होता है, इसमें सारा मिक्स्ड होता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है? खाना पचन होता है, लास्ट यहीं पे होता है, ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वाटर रखता है, ठीक है। और ये नस यहाँ क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ये स्टमक हो जाता है, ठीक है, ये स्टमक हो जाता है। और ये इसकी जो लंबाई होती है 1.5 से 3.5 होता है, ठीक है। एसोफोगस को लंबाई जो होता है 1.5 से 3.5 होता है, ठीक है। आमाशय में हाइड्रोलिक अम्ल पेप्सिनो के लिए उचित अम्लीय माध्यम पीएच कितना होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में आपके पेट में होता है तो वो एसिडिक पीएच कितना प्रोवाइड करता है? तो ये जो है यूपी टेट सी टेट में पूछा गया था, यानी कि 1.8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1.8। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, अब बताइए प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? तो बताइए कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए पेट,
ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ठीक है, ऑप्शन बी बड़ी आंत, और ऑप्शन डी नन। तो क्या हो जाएगा इसमें, पेट से आपका जो है प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। प्रोटीन पेट में क्या होता है, HCl होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ATP शब्द कोशिका में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ATP क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म आप जो है कमेंट में बताइएगा। ये HW आपको जो है देते हैं, ठीक है, एक क्लास में HW देना चाहिए, ठीक है। ATP ये क्या होता है, कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में ATP की संख्या कितना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव का 2 होता है, ठीक है, कोशिका द्रव 2 होता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया 36 होता है, माइटोकॉन्ड्रिया 36 होता है, टोटल मिला के कितना हो गया 38 ATP होता है, ठीक है। और ATP कोशिका द्रव में कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यह ऊर्जा मुद्रा होता है, यह जो है हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ATP का काम ये हमें ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। अच्छा, एक सवाल बचा, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, ये डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन को, पोषक तत्वों और पाचन को अवशोषण करेगा, ये डाइजेशन का। तो ये बोनस सवाल था आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सीरीज को है जो आप सेव करके रखिएगा, ठीक है। इस सीरीज को आप जो है 2 के स्पीड से रिवीजन करना होगा, तो देख लीजिएगा। और इस सीरीज जो है हमें चलते रहेगा 5000 क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। और NCERT एग्जाम्पलर भी चलते रहेगा, NCERT एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मैथ का और साइंस का सबका चलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।